नमस्कार। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9th, चैप्टर 5th और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड नाम का जो मैथमेटिशियन था उसने ज्योमेट्री हमें दी थी, उसके साथ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का नाम है। परिचय कह लीजिए, यूक्लिड की जो ज्योमेट्री थी उसके साथ हमारा परिचय। तो Euclids give definitions of a point, a line and a plane। यद्यपि यूक्लिड ने पॉइंट की भी डेफिनेशन दी थी, लाइन की भी डेफिनेशन दी थी और प्लेन की भी डेफिनेशन दी थी, बट दीज आर नॉट प्रूव्ड, दीज आर नॉट एक्सेप्टेड बाय मैथमेटिशियन। लेकिन क्योंकि गणितज्ञों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, एक्जिम और पोस्टुलेट, उसके बाद इन्होंने एक्जिम दिए, पोस्टुलेट्स दिए, थ्योरम्स दी। एक्जिम क्या चीजें हैं? एक्जिम्स और पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशंस। एक्जिम और पोस्टुलेट्स वो अजम्पशन हैं, वो हमारी कल्पनाएं हैं, वो हमारी सोच हैं, विच आर ओब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि प्रत्यक्ष है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सही है, चीजें हैं। दे आर नॉट प्रूव्ड, वो प्रूव नहीं की गई हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूव करने की जरूरत भी नहीं हमको। थ्योरम्स क्या चीजें हैं? थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स। थ्योरम्स वो स्टेटमेंट्स हैं विच आर प्रूव्ड, जिनको प्रूव किया गया है। यूजिंग, कैसे प्रूव किया गया है? डेफिनेशन का यूज करके, एक्जिम्स का यूज करके, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स जो पहले ही प्रूव की जा चुके हैं उन स्टेटमेंट्स का यूज करके, एंड डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करके जिनको प्रूव किया गया है उनको हम क्या कहते हैं? थ्योरम्स। थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्जिम्स, previously proved statements and deductive reasoning। फिर आता है sum of Euclid axioms। यूक्लिड ने जो एक्जिम दिए थे और पोस्टुलेट्स दिए थे, तो कुछ जो यूक्लिड ने एक्जिम दिए थे वो क्या हैं? पहला जो एक्जिम दिया था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो थिंग्स, वो वस्तुएं जो एक तीसरी वस्तु के, तीसरी ऑब्जेक्ट के इक्वल है, वो आपस में भी इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए इक्वल टू है बी के और बी इक्वल टू सी के, यानी B जो है A के भी इक्वल है और C के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा? A और C भी इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो एक दूसरे के भी बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद आता है भाई इक्वल थिंग्स का अगर हाफ कर दोगे आप तो भी वो इक्वल होता है। हाफ्स ऑफ इक्वल थिंग्स आर आल्सो इक्वल। इक्वल थिंग्स में कोई चीज ऐड कर दोगे दोनों साइड तो रिजल्ट क्या होगा? इक्वल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। A इज इक्वल टू B है, अगर आप इसमें 2 ऐड कर दिया दोनों साइड तो रिजल्ट क्या होएगा? इसका इक्वल ही होगा। A + 2 = B + 2। यानी इक्वल थिंग्स में
इक्वल क्वांटिटी कोई भी ऐड कर दी जाए तो भी रिजल्ट क्या होगा, उनका इक्वल ही होगा। और इक्वल थिंग्स में सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, इक्वल कोई भी चीज, इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, इसमें आप वो कांटे वाला या पलड़े वाला भी एग्जांपल ले सकते हो। दो चीजें बराबर बराबर वजन की हैं, दो पलड़ों में रखी हुई हैं, उनमें से उधर से भी 1 kg निकाल लिया, उधर से भी निकाल लिया आपने, तो भी चीजें बराबर रहेंगी। या दोनों साइड सेम रख दिया जाता है, 5 kg उधर रख दिया, 5 kg उधर रख दिया, तो भी वही रहता है। और इसके बाद आता है मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, जैसे ऐड कर दिया, सेम चीजों में दोनों साइड सेम चीज ऐड कर दी तो रिजल्ट सेम रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर दी, सेम दो सेम थिंग है, उनमें सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, उसका इक्वल रहेगा। मल्टीप्लाई कर दोगे आप कोई भी क्वांटिटी, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, a इज इक्वल टू बी, एग्जाम्पल है इसका, इफ a इज इक्वल टू बी, फॉर एग्जाम्पल हमने a और b को 5 मान लेते हैं, 5 इज इक्वल टू 5। इसमें इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया आपने तो 7 इज इक्वल टू 7 हो गया। या सब्ट्रैक्ट के लगा लो आप, दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल थिंग है ये, 5 इज इक्वल टू 5। इक्वल थिंग की बात करता है ये यूक्लिड्स। इक्वल थिंग में सेम चीज दोनों साइड ऐड कर दी जाए, या सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, या मल्टीप्लाई कर दी जाए, या डिवाइड कर दी जाए, तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड से, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 था, सेम थिंग थी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम थिंग, तो 5 माइनस 3 2 रह गया, इधर भी 2 रह गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इक्वल थिंग्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सेम क्वांटिटी से, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और डिवाइड का भी यही रूल है, सेम थिंग है, ये 10 है 10 इक्वल है, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 इज इक्वल टू 5, तो भी रिजल्ट इसका सेम रहेगा। ये थे इसके एक्जिम्स, सम ऑफ एक्जिम्स। और एक एक्जिम ये था, किसी भी पॉइंट को सेंटर लेकर के, कितनी भी रेडियस लेकर के आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं पोस्टुलेट्स। ये पोस्टुलेट्स है यूक्लिड्स। पोस्टुलेट्स वर, पहला पोस्टुलेट क्या है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। कोई एक पॉइंट दे दिया आपको, ये पॉइंट दे दिया ए, और कोई भी दूसरा पॉइंट कहीं भी दे रखा है अभी इसी साइड में, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम गिवन पॉइंट, वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, फर्स्ट पोस्टुलेट। फिर आ गया दूसरा पोस्टुलेट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन मींस ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है इंडेफिनिटली, इधर भी और इधर, कितना भी बढ़ाया जा सकता है, कितना भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तीसरा था कोई भी पॉइंट लेकर के, तीसरा पोस्टुलेट है, कोई भी पॉइंट लेकर के ये सेंटर ले लिया O, और कितनी भी रेडियस लेके आप, रेडियस ले ली लेट 1 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल ड्रॉ आप कर सकते हैं। ये भी
पोस्टुलेट्स है इनका थर्ड, एक्जिम नहीं है ये, पोस्टुलेट है। और फिर आ गया फोर्थ पोस्टुलेट में इन्होंने कहा है भी दो स्ट्रेट लाइन है, एक ट्रांसवर्सल, ये जो एंगल बनाते हैं इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री से लेस है, यानी 2 राइट एंगल से लेस है, मान लिया ये 2 राइट एंगल से लेस है, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये इसी ओर मिलेंगे, जिस ओर के इंटीरियर एंगल का सम ट्रांसवर्सल के एक साइड का, दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस है। अगर इधर का लेस है तो इधर मिल जाएंगे, उधर का लेस है तो उधर मिलेंगी। अगर इधर भी 180 है इधर भी, देन 2 लाइन्स आर पैरेलल, वो कहीं नहीं मिलेंगी। और इस फोर्थ जो पोस्टुलेट्स है इसको ये प्रूव नहीं कर पाए, माना नहीं गया बाय मैथमेटिशियन, देयरफॉर फिर इन्होंने नॉन यूक्लिडियन आगे ज्योमेट्री के बहुत सारे प्रूफ दिए, बहुत सारे नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से जिनको हम जानते हैं, बहुत सारी ज्योमेट्री दी जो आज हमारे बहुत काम आती है। इन्हीं का जो ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है ये यूक्लिड की देन है, यूक्लिडियन एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। आज के चैप्टर में बस इतना ही। प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।